हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये हम IAS 2021 ठीक है का ऑल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ठीक है क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है वो 2021 प्रीलिम्स के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, अर्थ सॉइल हैज यूनिट डेंसिटी। ठीक है, ये दे दिया है, मतलब आपको गामा बल्क डेंसिटी दिया हुआ है, डेट मीन्स गामा बी आपको पता है। ठीक है, कितना है वैल्यू 21.1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, एंड वाटर कंटेंट क्या है 15%। इसका मतलब ये जो गामा बी है उसके लिए वाटर कंटेंट क्या है 15% का है। ठीक है, व्हाट इज द वाटर कंटेंट आपसे पूछा जा रहा है इफ द सॉइल पार्शियली ड्राइज टू अ डेंसिटी ऑफ 19.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि इस वाटर कंटेंट के बाद सॉइल क्या हुआ है, पार्शियली ड्राई हुआ है। ठीक है, पार्शियली ड्राई हुआ है। पार्शियली ड्राई होने के बाद अब उसके पास जो गामा बी है वो अगर आप देखेंगे तो 19.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का है। ठीक है, और आपसे वाटर कंटेंट पूछा है कि इस गामा बी में वाटर कंटेंट कितना होगा, एज्यूमिंग द वॉइड रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है, इसमें भी जो ई है और इसमें भी ई है, दे आर अनचेंज्ड। ठीक है, अनचेंज्ड है। ठीक है, तो आपको निकालना है व्हाट इज द वाटर कंटेंट। अगर आपको पता हो, आपको अगर याद हो कि गामा बी का इक्वेशन क्या होता था, दैट इज नथिंग बट GS इंटू गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट बाई 1 प्लस ई, यही होता था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं ना, इस वाले जो इक्वेशन है ठीक है उसमें मैं दोनों वैल्यू को पुट करके देखता हूं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, दैट मीन्स गामा B1 बाई गामा B2 इज नथिंग बट व्हाट, that is GS into gamma W 1 plus water content 1 by 1 plus E1 get divided by GS into gamma W 1 plus water content 2 by 1 plus E2। अब देखिए इसमें अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो GS एंड गामा डब्ल्यू तो सेम होने वाला है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, साथ में E भी क्या है, सेम है, तो ये नीचे वाला भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आ रहा है दैट इज क्या आ रहा है, गामा B1 get divided by gamma B2 is nothing but 1 plus water content by 1 plus वाटर कंटेंट 2। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे क्या, 20.1 गेट डिवाइडेड बाई 19.4 इज इक्वल टू 1 प्लस, पहला वाटर कंटेंट अगर देखेंगे तो क्या है 15% है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.15 और ये 1 प्लस वाटर कंटेंट 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इस वाले इक्वेशन में देखिए 1 प्लस वाटर कंटेंट 2 इज नथिंग बट 1.15 मल्टीप्लाइड विथ 19.4 और गेट डिवाइडेड बाई 20.1। ठीक है, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो दिस कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.15 मल्टीप्लाइड विथ 19.4 गेट डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 20.1। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 1.1099। ठीक है, अगर आप यहां से W2 निकाल लेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 0.1099, दैट मीन्स 10.99%। ठीक है, तो वाटर कंटेंट क्या आ गया 10.99%। अगर ये ऑप्शन देखेंगे ना तो सभी में आपका क्या है 10 ही है। ठीक है, लेकिन अगर क्लोजेस्ट आंसर देखेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी द क्लोजेस्ट वन, तो ए आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ए आपका ऑप्शन क्या कर लेंगे, आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, अ फाइन ग्रेन्ड सॉइल इज फाउंड टू हैव अ लिक्विड लिमिट ऑफ 90%। ठीक है, इसका मतलब फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, WL कितना दिया हुआ है 90% दिया हुआ है। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया हुआ है 50, मतलब जो अगर IP देखेंगे दिस इज नथिंग बट 50। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि द नेचुरल वाटर कंटेंट इज 28%। इसका मतलब क्या हो गया, WN अगर आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट 28% है। ठीक है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द लिक्विडिटी इंडेक्स। अगर आपको लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला याद हो ना तो ये क्या होता है, वाटर कंटेंट एज नेचुरल, ठीक है ना, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस लिक्विड प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, गेट डिवाइडेड बाई आपका IP।
ठीक है। इस वाले अगर इक्वेशन में देखेंगे तो WN भी है, IP भी है, बट वी डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ WP, ठीक है। WP नहीं है तो कैसे निकालेंगे WP, तो आपको पता है IP इज गोइंग टू बी WL माइनस WP, ठीक है। इसका मतलब WP क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट WL माइनस IP, तो यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए, दैट इज WL इज 90, IP इज 50, सो दिस इज गोइंग टू बी 40%, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, WN कितना है, दैट इज 28, WP कितना है 40, गेट डिवाइडेड बाई कितना हो गया, IP इज नथिंग बट 50, तो ये क्या हो जाएगा -12/50, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.24, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये आपका वर्टिकल स्ट्रेस से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है, अ कंसंट्रेटेड लोड आपको दिया हुआ है 2000 किलो न्यूटन का, इसका मतलब क्या है, ग्राउंड सरफेस है और इस पे एक कंसंट्रेटेड लोड आपका कितना लग रहा है 2000 किलो न्यूटन का, ठीक है, अप्लाइड एट द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। व्हाट इज द वर्टिकल स्ट्रेस एट अ 0.6 मीटर डायरेक्टली बिलो द लोड, मतलब डायरेक्टली बिलो द लोड आपका जो है 6 जेड इजिकल टू 6 मीटर पे व्हाट इज सिग्मा जेड, वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बाउनस्की का अगर इक्वेशन लगा दे तो सिग्मा जेड क्या होता था, दिस इज नथिंग बट 3Q बाई 2 पाई इंटू जेड स्क्वायर, और ये आपका हो जाता था 1/r/z, ठीक है, का होल स्क्वायर टू द पावर 5/2, यही आपका इक्वेशन होता था वर्टिकल स्ट्रेस का बिलो क्या, कंसंट्रेटेड लोड। बिलो कंसंट्रेटेड लोड आप कैसे वर्टिकल स्ट्रेस लगाते थे, तो दिस इज द इक्वेशन। अब देखिए इस केस में क्या है, डायरेक्टली बिलो द लोड, लोड के डायरेक्टली बिलो निकालना है, इसका मतलब R इजकल टू 0 हो गया। जैसे ही R इजकल टू 0 हो गया तो सिग्मा जेड को आप लिख देंगे दिस इज नथिंग बट 3Q बाई 2 पाई इंटू जेड स्क्वायर, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 0, सो दिस इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। तो सिग्मा जेड क्या हो गया 3 इंटू ये कितना था 2000 किलो न्यूटन था, ठीक है, गेट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ये क्या है 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, इसको आप लोग सॉल्व करिए कि व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट टू बी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका आ जाता है 2.63, 26.53 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बी आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकल शियर फेलियर, ठीक है। लोकल शियर फेलियर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जब आपका लोकल शियर फेलियर होता है फुटिंग में तो आपको पता है क्या कि देखिए आपका जो ये फेलियर सरफेस होता है वो पार्शियली डेवलप होता है, ठीक है। फेलियर सरफेस जो होता है क्या होता है, पार्शियली डेवलप्ड होता है, ठीक है, पार्शियली डेवलप होता है, स्लाइटली आपके ग्राउंड तक पहुंचता है, स्लाइटली पहुंचता है, ठीक है। तो ये पार्शियली डेवलप्ड होता है, ठीक है ना, पार्शियली डेवलप्ड होता है। साथ में सरफेस जो हीविंग होता है वो स्लाइटली होता है, स्लाइटली हीविंग होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है देखते हैं। फेलियर पैटर्न इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, नहीं, पार्शियली डेवलप्ड होता है तो कुछ ना कुछ तो आपको ऑब्जर्व होता ही है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। फेलियर सरफेस रिचेज द ग्राउंड सरफेस, ये गलत बात है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया है कि जो फेलियर सरफेस है वो पार्सली रीच कर रहा है, पूरा का पूरा तरह से वो क्या हो रहा है कि सरफेस तक रीच नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, देयर इज नो बल्जिंग ऑफ द सॉइल अराउंड द फुटिंग, ये भी गलत बात है, बल्जिंग होता है बट स्मॉल अमाउंट में होता है, जनरल शियर फेलियर से ये बल्जिंग कम होता है, ठीक है। थर्ड लास्ट ऑप्शन है तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज द फेलियर इज नॉट सडन एंड देयर इज नो टिल्टिंग ऑफ द फुटिंग, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि लोकल शियर फेलियर में अगर आपको पता हो कि लोड वर्सेस जो आपका सेटलमेंट कर्व होता था, सेटलमेंट कर्व होता है, वहां पे दो तरह के आपके ऑब्जर्व पिक ऑब्जर्व होता है, ठीक है। एक आपका ये पिक ऑब्जर्व होता था, देन आपका ये पिक ऑब्जर्व होता है। तो ये वाला जो फेलियर पॉइंट होता है उसके बाद आपके पास कुछ टाइम अवेलेबल है, ठीक है ना, जिसपे आप पहचान सके कि भाई फेलियर अब होने वाला है तो निकल ले, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको बोला गया है कि सडन फेलियर नहीं है, साथ में देयर इज नो टिल्टिंग, टिल्टिंग नहीं होता है, फाउंडेशन नीचे की तरफ आपका क्या होता है, सेटल करता है, देन फेल करता है बाय द शियर, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
ये वाला क्वेश्चन अगर देखें तो आपको क्या बोला है, अ सैंपल ऑफ सिल्टी क्ले हैज अ वॉल्यूम ऑफ 14.88 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब अगर हम ये डायग्राम बना दें तो थ्री फेज सिस्टम का अगर यूज करें तो इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो आपका सॉइल मास का दिया हुआ है दैट इज 14.88 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड अ टोटल वेट दिया हुआ है 28.81। इसका मतलब देखिए, इसको मैं अभी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, दैट इज सॉइल सॉलिड, ठीक है, सॉइल सॉलिड एंड वॉइड्स के रूप में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। टोटल वेट की अगर हम बात करें तो टोटल वेट आपको दिया हुआ है 28.18 ग्राम, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि अ ड्राई मास ऑफ 24.8 ग्राम। इसका मतलब ड्राई मास क्या हो गया, डब्ल्यू एस को ही तो ड्राई मास बोलते हैं ना, एंड दैट इज 24.83 ग्राम है, ठीक है। और डब्ल्यू एस क्या होता है, जब ये ड्राई मास को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब ये वेट ऑफ सॉलिड ही तो है, वेट ऑफ क्या है, सॉलिड है। तो वेट ऑफ सॉलिड आपको कितना दे दिया है, 24.83 ग्राम दे दिया है। इसका मतलब इसका वेट आपको पता चल चुका है, एंड दिस इज नथिंग बट कितना, 24.83 ग्राम, ठीक है। अब आपसे बोला है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड क्या है, 2.7। इसका मतलब जीएस भी आपको दे दिया गया और दैट इज 2.7 है, ठीक है। अब आपसे निकालने क्या बोला है, व्हाट इज द वॉइड रेशियो, आपसे निकालने बोला है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज वॉइड रेशियो, ई को आप कैसे डिफाइन करते हैं, तो ई को आप डिफाइन करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना तो हमें वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स पता है ना ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता है, लेकिन ये जो दो इक्वेशन, दो वैल्यू दिख रहा है ना, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इससे मैं निकाल सकता हूँ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल सकता हूँ कैसे, ये आप देखिए, देखिए जीएस का इक्वेशन क्या होता है, जीएस इज नथिंग बट डब्ल्यू एस बाई वी एस इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करिए, इसका मतलब क्या हो गया कि जीएस का वैल्यू 2.7, डब्ल्यू एस क्या है 24.83 ग्राम है, ठीक है। वीएस ले लिया, और जो गामा डब्ल्यू है उसको ग्राम में अगर एक्सप्रेस करना है तो 1 ग्राम पर सीसी होता है, तो ये 1 ग्राम पर सीसी हो गया, ठीक है। तो बस वीएस का वैल्यू कितना निकल गया, 24.83 बाई 2.7 सीसी, ठीक है। सॉल्व करके बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू, दिस कम्स आउट टू 24.83 गेट डिवाइडेड बाई 2.7, ठीक है। तो ये जब वैल्यू आप देखेंगे ना, दिस कम्स आउट टू बी 9.20 सीसी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको मिल चुका है और ये 9.20 आ गया है, ठीक है। इसका मतलब अगर इस फिगर में जाएं तो इस फिगर में हमें क्या मिल चुका है, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल चुका है जो कि 9.20 सीसी मिल गया है। तो मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकाल सकता हूं क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो गया, ये टोटल वॉल्यूम माइनस वीएस हो जाएगा, ठीक है। तो बस पुट कर दीजिए वैल्यू, टोटल वॉल्यूम है 14.88 माइनस कितना हो जाएगा 9.20, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है ना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी व्हाट, 14.88 minus 9.20, so this value comes out to be 5.68 cc, ठीक है। अब आपके पास सारे वैल्यू आ चुके हैं तो ई आप क्या निकाल लेंगे, ई वीवी कितना आ गया है 5.68 और वीएस कितना आ गया है 9.20, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 9.20, so this comes out to be 0.617, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, सो सी ऑप्शन करेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका परमिएबिलिटी से रिलेटेड है, क्या बोल रहा है, A constant head permeability test is carried out on a cylindrical sample of sand having 10 centimeter of diameter and 15 centimeter of height, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट हेड टेस्ट हुआ है, कांस्टेंट हेड टेस्ट हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट हेड, ठीक है। डायमीटर की अगर हम बात करें तो डायमीटर इज गोइंग टू बी व्हाट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट की अगर बात करें, हाइट या लेंथ ऑफ द सॉइल मास की बात कर ले तो लेंथ आपका कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको बोलना है कि 160 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज कलेक्टेड इन 1.75 मिनट, ठीक है। इसका मतलब क्यू आपको क्या हो गया 160 सेंटीमीटर क्यू हो गया, और अगर टाइम आपसे पूछा जाए तो टाइम आपका है 1.75 मिनट, ठीक है।
ठीक है, इतना वाटर आपका कलेक्टेड हुआ है इतने टाइम में अंडर अ हेड ऑफ 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब H इजिकल टू कितना दे दिया है 30 सेंटीमीटर। इसी को आप हेड लॉस भी बोल सकते हो कि दिस इज द हेड लॉस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इन मीटर पर ईयर। देखिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनिट आपसे पूछ रहा है मीटर पर ईयर में। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी अगर आपको याद हो यूजिंग द कांस्टेंट हेड टेस्ट, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वो आप क्या करते हो Q इंटू एल बाई ए इंटू एच इंटू टी, एंड ये जो H है दैट इज नथिंग बट डेल्टा H, दैट इज द हेड लॉस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ये आपका लेंथ ऑफ द सॉइल मास, ये एरिया ऑफ द सॉइल मास, ये लॉस ऑफ हेड, और ये टाइम टी, कितने टाइम में ये कलेक्टेड हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्यू का वैल्यू कितना आप लेंगे 160। देखिए सारे यूनिट में रखिए, सेंटीमीटर क्यू रख दिया आपने। एल कितना है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, गेट डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है, सिलिंड्रिकल सैंपल का एरिया क्या होगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, दैट इज 10 का होल स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा एच 30 सेंटीमीटर, और टाइम कितना है 1.75 मिनट है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 1.75 इंटू 60, और ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो 160 मल्टीप्लाइड विथ 15 मल्टीप्लाइड विथ 4, ठीक है, गेट डिवाइडेड बाई 100, फिर आपका आ जाएगा 30, फिर आपका आ जा रहा है 1.75, फिर आपका 60, और फिर आपका आ रहा है 3.14। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.009705 ठीक है, और ये किस में आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो आपने अभी वैल्यू निकाला है ना वो किस में है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, लेकिन आपको आंसर किस में चाहिए था मीटर पर ईयर में, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर ईयर में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 0.009758, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3600। ठीक है, ताकि यह किस में कन्वर्ट हो जाए आवर में, फिर आपको 24 डेज में, फिर आपको ये 365 ईयर में। ठीक है, सेंटीमीटर को आपको चेंज करना है, तो दिस इज मीटर, नाउ द यूनिट इज गोइंग टू मीटर पर ईयर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए मीटर पर ईयर। अब आप इसको क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड विथ 3600 मल्टीप्लाइड विथ 24 मल्टीप्लाइड विथ 365, ठीक है, गेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3060.82 मीटर पर ईयर। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन क्लोजेस्ट है, तो आप देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका क्या है क्लोजेस्ट है, दैट इज 3060 मीटर पर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following is the correct assumption of the Rankines theory? ठीक है, Rankines theory का अगर assumption आपको याद हो तो वॉल स्टेट होता था देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द बैकफिल एंड द वॉल। ठीक है, ये आपने देख रखा है बैकफिल एंड वॉल में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, द बैकफिल सरफेस इज हॉरिजॉन्टल और इवन सम केस में आप इंक्लाइंड भी ले सकते हैं। ठीक है, सॉइल कैसा है, सॉइल सैंडी टाइप ऑफ सॉइल होता है। ठीक है, और सॉइल आपका आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस होता है, आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस होता था। ठीक है, तो देखिए सॉइल मास इज एन इनफाइनाइट, ये गलत ऑप्शन हो गया। सॉइल मास इज नॉन होमोजीनियस, गलत बात है, होमोजीनियस होता है। ठीक है, फिर आपका सॉइल मास इज कोहेसिव, ये भी गलत बात हो गया, सॉइल आपका सैंडी सॉइल होता था। द ग्राउंड सरफेस इज अ प्लेन विच मे बी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, ये ग्राउंड सरफेस इज अ प्लेन विच इज हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इफ अ रिटेनिंग वॉल 5 मीटर हाइट, ठीक है, इज रिस्ट्रेंड फ्रॉम इल्डिंग, मतलब इल्डिंग से रिस्ट्रेंड किया गया, इसका मतलब क्या है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट आने वाला है, क्योंकि हमारा जो रिटेनिंग वॉल है वो रिजिड है, नॉन इल्डिंग टाइप है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है व्हाट इज द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ठीक है,
पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल, तो आपसे पूछ ही दिया है कि पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट निकालना है, ठीक है। सॉइल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये गामा है, इसका 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। फाई आपको दे दिया है 30 डिग्री, और सॉइल कैसा है, कोहेशनलेस टाइप ऑफ सॉइल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका क्या निकालेंगे, के नॉट अर्थ कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, दैट इज 1 माइनस साइन ऑफ फाई होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ 30, तो ये आपका 0.5 आ गया, ठीक है। अब देखिए जब प्रेशर डायग्राम निकालते हैं दैट मीन्स सिग्मा एच एट रेस्ट, ठीक है, एट रेस्ट, तो ये होता क्या है, दिस इज नथिंग बट के नॉट इंटू सिग्मा भी। अगर सिग्मा भी आपसे पूछा जाए तो दिस इज नथिंग बट गामा इंटू जेड, ठीक है। इसका मतलब सिग्मा एच का जो वेरिएशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब वेरिएशन कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो दिस इज के नॉट इंटू गामा इंटू 5 मीटर, क्योंकि आपका ये जो हाइट ऑफ द वॉल है कितना है 5 मीटर का है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस वैल्यू, ये वैल्यू आपका कितना आया वो बता दीजिए मुझे। तो वो हो जाता है के नॉट दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड विद गामा दैट इज 18 मल्टीप्लाइड विद 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूरा का पूरा प्रेशर पूछा गया है दैट इज पी नॉट, तो आप पी नॉट क्या निकाल लेंगे, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो पी नॉट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 45 इंटू आपका 5, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये आपका 5 मीटर का हो गया, ये आपका 45 है, तो बस एरिया आपने निकाल दिया। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 112.5, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने प्रेशर निकाल रखा है ना कि यही ट्रायंगल का एरिया होगा, तो वही इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, दैट इज consider the following statement related to the construction with the use of geosynthetic जियोटेक्सटाइल। तो ये जो जियोटेक्सटाइल है वो जियोसिंथेटिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। मेनली इसका जो यूज़ आप करते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड या सॉइल इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स के रूप में आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इस 3 स्टेटमेंट के बेसिस पे बोला जा रहा है कि विच एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट कौन सा है। देखिए स्टार्ट, किसी भी वर्क को आप स्टार्ट करते हैं विथ एन एडुक्वेंट वर्किंग सरफेस एंड द स्टेजिंग एरिया, ऑब्वियस सी बात है वर्किंग सरफेस तो हमें पता ही नहीं होना चाहिए और एडुकेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट दिख रहा है। लेइंग ए जियो टेक्सटाइल सीट ऑफ प्रॉपर विड्थ ऑन द ग्राउंड सरफेस, सही बात है, जब भी आपको जब जियो टेक्सटाइल का आपको यूज करना होगा तो उसको ले डाउन तो आप करेंगे ही, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मस्ट वर्क फ्रॉम द सॉइल बैकफिल एंड बी केप्ट ऑफ द अनप्रोटेक्टेड जियो टेक्सटाइल, सही बात है, आपको जो सॉइल बैकफिल है उस पर आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होना चाहिए और अनप्रोटेक्टेड जियो टेक्सटाइल से अबे होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, इसका मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वॉइड रेशियो ऑफ द क्ले सैंपल ये दिया हुआ है 0.5 है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपको दे दिया है डेट इज 70%। आपसे पूछा व्हाट इज द बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल और जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2.7, ठीक है। तो देखिए जब बल्क यूनिट वेट की बात होती है ना तो आप क्या यूज करते हो, गामा डब्ल्यू इंटू जी एस 1 प्लस वाटर कंटेंट बाई 1 प्लस ई, यही वाला आप इक्वेशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए आपको वाटर कंटेंट चाहिए होगा लेकिन यहाँ पे वाटर कंटेंट है नहीं, तो हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करके वाटर कंटेंट निकालेंगे दैट इज ई इंटू एस इजकल टू जी एस इंटू वाटर कंटेंट, ठीक है। तो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा ई इंटू एस बाई क्या जी एस, ई का वैल्यू क्या हो गया 0.5, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0.7 गेट डिवाइडेड बाई 2.7, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, तो W का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड विद 0.7, ठीक है, get divided by 2.7, so this water content is comes out to be 0.13, ठीक
ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, गामा बी इजकल टू गामा डब्ल्यू में नहीं दिया हुआ है तो 10 ले लेता हूँ, जीएस का वैल्यू 2.7 है, 1 प्लस 0.13 हो गया, 1 प्लस ई 0.5 हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाइड विथ 2.7 मल्टीप्लाइड विथ 1.13, ठीक है, और गेट डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 1.5, ठीक है, तो वैल्यू आपका हो रहा है 20.34, ठीक है। लेकिन ये वाला जो वैल्यू है ये कहीं पे मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मैं इसके जगह पे क्या कर लेता हूँ, 9.8 यूज कर लेता हूँ, 9.81, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, 10 से डिवाइड करके इसको 9.81 करना होगा। अब इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है, 9.81, ठीक है। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 19.95, ठीक है। तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है, करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज निकालना है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज दैट इज फॉर अ प्रेशर रेंज 100 to 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 200 किलो न्यूटन। मतलब जो सिग्मा 1 अगर देखेंगे तो ये आपका है दैट इज मीटर स्क्वायर, ठीक है, और सिग्मा 2 अगर आप देखेंगे तो ये है आपका 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें आपका क्या हुआ है, वॉल्यूम चेंजेस हुए हैं, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ वैल्यू दे रखा है, जैसे अगर सिग्मा नॉट की अगर बात कर लें, ठीक है, सिग्मा 1 पे अगर देखें तो दिस इज ई वन मैं अभी रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ, चाहे इसको भी सिग्मा नॉट यूज कर लीजिए आप, ठीक है, और ये सिग्मा डैश दे रखा है। तो इस पे आपका क्या है, ई नॉट का वैल्यू है 1.121, और यहाँ पे देखेंगे तो ई नॉट का वैल्यू कितना आ गया है, दैट इज 0.964। इसका मतलब चेंज इन सिग्मा स्ट्रेस 100 का है, तो चेंज ऑफ स्ट्रेस कितना है, चेंज ऑफ वॉइड रेशियो कितना है, 0.157 का है, ठीक है। तो इससे आपको निकालना है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, ठीक है, तो निकालते हैं। तो आप कौन सा इक्वेशन लगा देंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज के लिए, दैट इज एम वी, ठीक है, एम वी यही तो आपको निकालना है। एम वी होता क्या है, तो ये होता है ए बी बाई 1 प्लस ई नॉट, इनिशियल वॉइड रेशियो, ठीक है, ये क्या होता है, इनिशियल वॉइड रेशियो, ठीक है। ए भी क्या होता था, ये आपका डेल्टा ई बाई डेल्टा ऑफ सिग्मा बाई 1 प्लस ई नॉट हो गया, ठीक है। तो बस वैल्यू आप पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। डेल्टा ई आपको पता है दैट इज माइनस 0.157, डेल्टा ऑफ सिग्मा भी पता है दैट इज 100 बाई 1 प्लस ई नॉट आप क्या लेंगे, इनिशियल वॉइड रेशियो दैट इज 1.121, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी व्हाट, 0.74 मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर एम एन, ठीक है। ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस साइन आपको रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते हैं वॉइड रेशियो चेंज होता है, इसलिए माइनस साइन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो गया। द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.74 मीटर स्क्वायर पर एम एन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आप सही कर लेंगे, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड इन द डिजाइन ऑफ अर्थ डैम। जब आप अर्थ डैम बनाते हो तो आपका मेन मोटिव क्या है, वाटर को रिटेन करना, ठीक है। किसको रिटेन करना, वाटर को रिटेन करना। तो कौन सा आपका फॉलोइंग प्रॉब्लम में से कौन सा रिक्वायर्ड है, ठीक है, टू बी स्टडी करना फॉर द डिजाइन ऑफ द अर्थ डैम को डिजाइन करने में कौन सा प्रॉब्लम आपको स्टडी करना रिक्वायर्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर रिटेन करना है, वाटर को क्या करना है, रिटेन करना है। तो वाटर जो लॉसेस होगा, ठीक है, दैट इज जो आपका सीपेज लॉस है, ठीक है, इसी का तो स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द कंप्यूटेशन ऑफ द सीपेज लॉस। इसका इंपॉर्टेंट स्टडी करना है, क्योंकि आपने डैम बना दिया है, सारा का सारा वाटर अगर सीप ही कर जाएगा तो हम डैम किस लिए बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, इसी को स्टडी करना है। तो द कंप्यूटेशन ऑफ द सीपेज लॉस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रॉब्लम दैट इज रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड व्हाइल डिजाइनिंग द अर्थ डैम, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आपका जो 2021 का प्रीलिम्स का जो भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब अगली बार मैं लेके आ जाऊंगा 2020 प्रीलिम्स के जितने भी जियोटेक के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।